आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम कीमतों में 8 रुपए तक की कमी। हुकूमत ने पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत का हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे पर बरकरार रखने का फैसला। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें भी बरकरार रखी। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से लश्करी तक धुंध के बाइस बंद। M3, M4 और M5 को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे M14 पर खड़प्पा से यारिक तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मुआशी माहिरीन के साथ इजलास। महंगाई से निजात का मंसूबा तैयार। इजलास में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की भी शिरकत। मुल्की मुआशी मसाइल के हल के लिए इस्लाहात और तजावीज़ पर गौर। मुआशी बहाली और आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई। शराय नमू बढ़ाने और टैक्स इस्लाहात के निकात तय। तवानाई बहरान के खात्मे और बिजली और गैस की कीमतों में कमी के निकात भी तय कर लिए गए। ज़राअत, सनत और IT की तरक्की के लिए मराती पैकेज तैयार। नवाज शरीफ से अब्दुल मालिक बलोच की ज़ेर क़यादत वफ़द ने भी मुलाकात की। नवाज शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। ये इंतकाम उनसे मुस्लिम लीग नून नहीं ले रही, ये इंतकाम उनसे कुदरत का निजाम ले रहा है। लोगों को चोर चोर कहने वाला अपनी बारी आई तो घड़ी भी नहीं छोड़ी। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। इंतखाबी निशान का शोर मचाया जा रहा है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की PTI पर तनकीद। कहा ये इलेक्शन कमीशन को कह देते पेट्रोल बम या डंडे का निशान दे दे। उनका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं डंडा था। डंडा अवाम पर और शोहदा की यादगारों पर मारा गया। दहशतगर्द को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता, उसका इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए जो चोरी की। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फ्रॉड पकड़ा गया। अब मदर इन लॉ के फोन पर फैसले की सहूलत मुयस्सर नहीं, अब वो सहूलतकारी रही ना सहूलतकार। नून लीग की इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज, ओकाड़ा में जलसा किया। मुकाबला तीर और शेर का है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जनूबी पंजाब के अवाम एक बार फिर तीर के साथ देंगे और शेर का शिकार करवाएंगे। मुस्लिम लीग नून का जो पंजाब में इंतज़ामिया है वो सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का जो PTI के साथ इनके इश्यूज चल रहे थे उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो की इंतखाबी निशान केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ। कहा चीफ जस्टिस ने सियासी नहीं कानूनी बुनियाद पर फैसला दिया। चाहते तो सियासी फैसला दे सकते थे मगर उन्होंने रिवायत तोड़ दी। PTI को अदालत पर इल्ज़ाम के बजाय अपना जायजा लेना चाहिए। वकला ने अदालत को इंटर पार्टी इलेक्शन और अरकान को निकालने का सबूत नहीं दिया। बल्ले का निशान जाने पर PTI के कारकुनों से हमदर्दी है। नून लीग सियासी मुकाबला नहीं मुखालफों को मैदान से निकालना चाहती है। पंजाब में पीपल्स पार्टी के कई उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं दिया गया। PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक दरख्वास्त की मुख्तसर समाअत। वकील लतीफ खोसा ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फील्ड ही छीन गई तो लेवल की क्या तवक्को करें। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा उन पर ना डालें। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं लेकिन नहीं कराए गए। किसी और जमात पर एतराज है तो दरख्वास्त ले आए। उनका तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं, वो पाकिस्तान के सारे इदारे तबाह कर रहे हैं। लतीफ खोसा ने कहा PTI को किसी से इत्तेहाद नहीं करने दिया गया। जस्टिस मुसर्रत ने कहा क्या इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं, क्या वो एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, क्या दूसरी जमातें नजर नहीं आती। उधर PTI ने पेशावर हाई कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली।
जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। जो भी निशान हमारे कैंडिडेट्स को मिलेगा, टीआई 3 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला अपने सपोर्टेड कैंडिडेट का अपने मुतालिका निशानात के साथ एक लिस्ट इशू करेगी। इलेक्शन का बायकॉट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों और निशानात से आगाह करेंगे। गोहर ने इल्ज़ाम लगाया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत तबाह होगी, करप्शन का दरवाज़ा खुलेगा, अरकान आज़ाद हों तो हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी। लतीफ़ खोसा बोले, इलेक्शन कमीशन का फैसला बुग़्ज़ और इनाद से भरा हुआ था। मुज़हिका खेज़ निशानात देकर पीटीआई का मजाक उड़ाया गया। अदालत से इंसाफ की उम्मीद नहीं, अवाम की अदालत में जाएंगे। पीटीआई उम्मीदवार 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलाआत पंजाब ने वकील पीटीआई के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। आमिर मीर कहते हैं, लतीफ़ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। पंजाब हुकूमत पर उनके इल्जामात बेबुनियाद हैं। एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में इल्जामात को झूठा साबित कर दिया था। पीटीआई ने जवाब देने के लिए 3 दिन मांगे मगर कोई जवाब नहीं दिया। तहरीक इंसाफ ने शवाहिद देने के बजाय सियासी बयानबाजी की। किसी पीटीआई उम्मीदवार का अगवा या कागजात नामजदगी छीनना साबित नहीं हुआ। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का सेनेट को जवाब। सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से इनकार कर दिया। जवाब में कहा, सदर से मुशावरत के बाद 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इस मरहले पर इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया जा सकता। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए निगरान हुकूमत को हिदायत जारी कर दी हैं। माजी में भी इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे। दूसरी जानिब आज़ाद सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट सादिक सिंगरानी को खत, इलेक्शन के इल्तबा की करारदाद पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज। बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी। 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। वोटर मार्क भी होगा। छपाई के दौरान प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस की सख्त सिक्योरिटी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में फैसले। इलेक्शन कमीशन ने अकलियती उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी जारी कर दी। बल्ले का निशान न होने पर पीटीआई को कोई अकलियती सीट नहीं मिलेगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। बानी पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म की कॉपी सामने आ गई। फर्द जुर्म में लिखा गया, बानी पीटीआई ने बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की। आइन और कानून के तहत तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुर्तकिब हुए। बानी पीटीआई ने फर्द जुर्म पर दस्तखत और सेहत जुर्म से इनकार किया। तौहीन के केस की आज समाअत इलेक्शन कमीशन में होगी। इलेक्शन कमीशन गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करेगा। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी वीडियो लिंक पर पेश होंगे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत के रूबरू पेश किया गया। दौरान समाअत इस्तिगासा के 4 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। गवाहों में इकरा अशरफ, इमरान साजिद, शमून कैसर, हसीब बिन अजीज शामिल। साइफर केस की आइंदा समाअत आज। मजीद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होंगे। मुस्लिम लीग नून में टिकटों की तकसीम पर अख्तिलाफात। सुमैरा मलिक भी नाराज। सुमैरा मलिक ने NA87 से टिकट न मिलने पर पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नून लीग ने NA87 खुशाब ने शाकिर बशीर आवान को टिकट दिया। NA84 सरगोदा में भी नून लीग 2 धड़ों में तकसीम। टिकट न मिलने पर हामिद हमीद ने इत्तेहाद ग्रुप बना लिया। हल्के से साबिक चेयरमैन और कई ओहदेदारों का पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा। टोबा टैक्सिंग में अंदरूनी तकसीम पर मरकजी क़यादत का जलसा मनसूख। NA107 से टिकट होल्डर असदुर रहमान ने सूबाई नशिस्त पर मुखालिफ उम्मीदवार की हिमायत कर दी। लाहौर में कौमी असम्बली की किन नशिस्तों पर तगड़ा मुकाबला मुतवक्के। 92 न्यूज तफसीलात सामने ले आया। NA130 में नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद का सख्त मुकाबला मुतवक्के।
NA 127 में बिलावल भुट्टो, अताउल्ला तारड़, जहीर अब्बास में कांटे का मुकाबला मुत्तवक्के। NA 118 में हमजा शहबाज का मुकाबला आलिया हमजा से होगा। NA 122 में साद रफीक और लतीफ खोसा मद्दे मुकाबिल। NA 130 में मियां अजहर और हाफिज नोमान में बड़ा मैच पड़ेगा। NA 126 में सैफल मलूक और करामत खोकर के दरमियान मुकाबला। कराची की इंतखाबी सियासत में इत्तेहाद बनने और एडजस्टमेंट का सिलसिला जारी। PS 99 कराची शर्की की नशिस्त पर MQM की पोजीशन मुस्तहकम। PS 99 में JUI के उम्मीदवार ने दस्तबरदार होकर MQM की हिमायत का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का रात को सड़कों पर बच्चों की भीख मांगने का नोटिस। जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा, रात को कोई बच्चा भीख मांगता नजर आया तो ना चीफ जस्टिस सोएगा और ना वजीर आला। किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते, खुद गर्म बिस्तरों में सोएं और बच्चे भीख मांगते रहें। बच्चों को रात 9 बजे के बाद भीख मांगने से रोका जाए। अगर इंतजामिया नाकाम रही तो अदालत खुद ही कोई रास्ता निकालेगी।